हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले इशू ऑफ शेयर्स इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 6। सुहास लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेएबल 3 ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब यहाँ पर 5 रुपीज़ के अंदर आपका प्रीमियम का अमाउंट भी आ गया है। दैट मीन्स 2 रुपीज़ जो प्रीमियम का बोला है वो 5 रुपीज़ के अंदर आ गया है। तो अलॉटमेंट में एक्चुअली 3 रुपीज़ शेयर का मंगाया जा रहा है। ओके, एंड अलॉटमेंट एंड द बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट। इसका मतलब क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिए, टोटली आपको बताया था कि 10 रुपीज़ का शेयर है, 2 रुपीज़ प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है, राइट। उसमें से वो कह रहे हैं कि 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के वक्त मंगा रहे हैं, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट के वक्त मंगा रहे हैं, बट इस 5 के अंदर प्रीमियम भी है। तो प्रीमियम का अगर 2 रुपये हम हटा देते हैं 5 में से तो कितना होता है अलॉटमेंट का एक्चुअल में अमाउंट 3 रुपीज़। तो 3 एप्लीकेशन का और 3 अलॉटमेंट टोटल 6 हो गया। तो 10 रुपीज़ में से 6 हो गया है, राइट। बचा कितना, 4 रुपीज़। वो बैलेंस 4 रुपीज़ जो है वो 2 कॉल में मंगाया जा रहा है इक्वली। 2 इक्वल कॉल मतलब 2 रुपीज़ के फिर 2 इक्वल कॉल हो जाएंगे। ओके, सो 10 रुपीज़ का शेयर था, उसमें से 3 रुपीज़ एप्लीकेशन, 5 रुपीज़ प्रीमियम इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है, इसमें से मतलब 2 रुपये प्रीमियम हटा दे तो 3 रुपये आपके अलॉटमेंट के हो रहे हैं। सो एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट टोटल 6 रुपीज़ हो रहा है। तो 10 में से 6 हो गया तो 4 रुपीज़ बच रहा है बैलेंस, जिसको उन्होंने कहा है कि 2 इक्वल कॉल में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट कॉल आपका 2 रुपीज़ का हो जाएगा और सेकेंड कॉल भी आपका 2 रुपीज़ का हो जाएगा। क्लियर। आगे वो कह रहे हैं द एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 11,000 इक्विटी शेयर्स। देखिए हमें शेयर्स इशू कितने करने थे, 10,000, लेकिन एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए, हमें 11,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए। मतलब यहाँ पर भी आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, राइट। तो उन्होंने क्या बोला आगे, एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वॉज मेड फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स, राइट। द एक्सेस एप्लीकेशंस वेर एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, हम किसी को रिफंड नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं, 1,000 शेयर्स एप्लीकेशन आए हैं तो हम लोग ने डायरेक्टली उसको प्रोरेटा बेसिस पर इशू किया। प्रोरेटा बेसिस मतलब क्या होता है, सभी शेयर होल्डर्स को थोड़े थोड़े शेयर्स कम अलॉट किए गए हैं। तो जितने उनके एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के मनी है वो हम लोग अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर रिफंड के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हमें यहाँ पे रिफंड के बारे में सोचना नहीं है फिर। अच्छा, ये तो हो गया आपका। तो हमें पता चल गया कि एक्सेस जो भी एप्लीकेशन आया वो पूरा हम लोग अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करने वाले हैं। आगे वो कह रहे हैं आपको ये कुछ नया दिया है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। मिसिस शोभा हो अलॉटेड 200 इक्विटी शेयर्स, राइट। अब ये एक हमारे शेयर होल्डर थे जिनको इशू करते समय मैंने 200 इक्विटी शेयर्स अलॉट किए थे। फेल्ड टू पे एफएफसी का मतलब क्या है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, राइट। एंड हर शेयर्स वेर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि उन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो एप्लीकेशन के वक्त उन्होंने पैसे दिए, अलॉटमेंट के वक्त पैसे दिए, बट वो कुछ कारणवश, राइट, फर्स्ट कॉल और आपका फाइनल कॉल का पेमेंट वो नहीं कर पाए। और जब अगर शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाता है तो फाइनली कंपनी उस शेयर को क्या कर सकता है, फॉरफिट कर सकता है, यानी कि कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, उन्होंने कहा कि 200 इक्विटी शेयर्स उनके पास थे जो उनको अलॉट हुए थे, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पाए, जिसे कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद क्या कर दिया है, फॉरफिट कर दिया है। ओके, पूछा गया है देखिए क्वेश्चन में, शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुहास लिमिटेड एंड ऑल्सो शो द प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट। मतलब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी पास करनी है और ये जो पार्ट है हमारा वो बैलेंस शीट में किस तरह दिखेगा हमें वो भी शो करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू हुए और कितना एप्लीकेशन आया, राइट। तो यहाँ पे हमें बताया गया है स्टार्टिंग में कि नंबर ऑफ शेयर्स टोटल कितने इशू हुए हैं, 10,000, लेकिन हमें एप्लीकेशंस कितने मिले हैं, 11,000 एप्लीकेशंस आए हैं। तो हमारी जो एप्लीकेशन की एंट्री है वो 11,000 के लिए होने वाली है, बट उसके बाद से आगे का जो हमारा स्टोरी होगा वो तो 10,000 शेयर्स के लिए ही होगा, राइट। या हम हमेशा से ऐसे ही करते हैं। तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी कितना मिलने वाला है, 3 रुपीज़। सो 11,000 के ऊपर आपको 3 रुपीज़ के हिसाब से टोटल 33,000 की आपकी एप्लीकेशन की एंट्री होगी, जिसमें आपको फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद सेकेंड एंट्री आपको जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है तो आपको ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा अमाउंट आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करोगे, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये जो एक्सेस एप्लीकेशन आपको मिले हैं उन्हें आपको क्या करना है, अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करना है, राइट। तो सेकेंड एंट्री आपको ध्यान देना होगा। फिर अलॉटमेंट तो नॉर्मल तरीके से होगा। यहाँ पर आपको बोला गया है कि अलॉटमेंट के वक्त 5 रुपीज़ मिले हैं, जिसमें 5 रुपीज़ में से इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है, मतलब 2 रुपीज़ प्रीमियम जो है वो 5 के अंदर है। तो 5 रुपीज़ का 2 हिस्से हो जाएंगे, दैट इज़ 3 रुपीज़ शेयर का और 2 रुपीज़ प्रीमियम। ये अलग लिखने का रीज़न ये है कि 2 रुपीज़ जो है हम उसे शेयर प्रीमियम के नाम से दिखाते हैं, राइट। सो अभी हमारी जो आगे एंट्री होने वाली है वो सारी 10,000 शेयर्स के हिसाब से होंगी। तो हमारी अलॉटमेंट की एंट्री 10,000 इंटू 5 यानी कि 50,000 की होंगी।
ओके, जिसे हम 2 हिस्से करेंगे, शेयर कैपिटल में 3 रुपीज़ के हिसाब से और शेयर प्रीमियम में हमारा 2 रुपीज़ के हिसाब से। फिर फर्स्ट कॉल जो है हमारा 10,000 इंटू 2 रुपीज़ के हिसाब से होने वाला है, 20,000 का। फाइनल कॉल भी हमारा सेम होगा 2 रुपीज़ के हिसाब से। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा सम खत्म नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर 4 फीचर हुआ है तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 4 फीचर का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है वो शेयर्स के पैसे कैंसिल कर देती है। किन शेयर्स के पीछे? जो शेयर होल्डर्स वो पैसे नहीं दे रहे, खाली उन्हीं शेयर के लिए बात करेंगे। मतलब हमारा जो 4 फीचर का एंट्री होने वाला है वो खाली इन 2 कॉल्स के ऊपर होगा, राइट, क्योंकि वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं कर पाए, राइट। तो इनके ऊपर जो वो 200 शेयर्स उन्होंने कहा है उसके ऊपर हमें 4 फीचर की एंट्री पास करनी है। और ये 4 फीचर की एंट्री अब हमारे क्वेश्चन में पहली बार आया है अभी, तो आपको ध्यान देना है कि किस तरह से हम उसे प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो शुरू करें। सो यहाँ पे पूछा क्या गया है, एग्जाम में हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे जर्नल एंट्री पूछा है और आपको बोला है कि बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन भी करके दिखाइए। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री कंप्लीट करते हैं, फिर बैलेंस शीट पर आएंगे। तो पहले मैं फॉर्मेट लिख देता हूँ, इन द बुक्स ऑफ सुहास लिमिटेड जर्नल्स, और ये हमारा फॉर्मेट। ओके, अब शुरू करते हैं हमारी एंट्रीज। तो एंट्रीज में देखिए सबसे पहले एंट्री आपकी किस चीज़ की आने वाली है, जैसे कि हमने कहा आपको हमेशा एप्लीकेशन की एंट्री आएगी। और एप्लीकेशन में हमें खाली ध्यान देना है कि बैंक वाली एंट्री जो है एप्लीकेशन में वो पहले आती है, बिकॉज कंपनी को पैसे पहले मिलने वाले, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं एंट्री क्या होगी उसमें। तो सबसे पहले एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज कंपनी पैसे पहले रिसीव करेगा एप्लीकेशन के, 2 शेयर एप्लीकेशन। कितने एप्लीकेशन के पीछे ये पैसा मिला है आपको? 11,000 शेयर्स के पीछे, राइट। तो 11,000 शेयर के एप्लीकेशन आए आपको, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी था आपका, तो 3 इंटू 11,000 आपका 33,000 के लिए ये एंट्री होगी। ओके, सो नरेशन में हम मेंशन करेंगे 11,000 इक्विटी शेयर्स के पीछे 3 रुपीज़ हमें रिसीव हुए। अब इसमें से हमें क्या करना है, इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। बट यहाँ पे मैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो करता हूँ टोटल 33,000, लेकिन उसमें से जो आपका शेयर कैपिटल में वही अमाउंट जाएगा जो आपका क्या किया जा रहा है, जितना कंपनी को इशू करना था, यानी कि 10,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज़ के हिसाब से ही यहाँ पर आएगा। जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आए हैं आपको 1,000, वो आपको अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करना है, तो उसे हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ओके, सो एंट्री कैसे होगी आपकी, यहाँ पे टोटल अमाउंट 33,000, यहाँ की जो आपकी एंट्री होने वाली है वो आपके खाली 10,000 शेयर्स के ऊपर होगी, यानी कि 10,000 इंटू 3 रुपीज़ 30,000, और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो आया आपको 1,000 का, वो 3 रुपीज़ के हिसाब से आप यहाँ पे शो करेंगे 3,000। ओके, सो बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर्ड टू द इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट, और एक्सेस मनी जो है हमने क्या कर दिया, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी जब ड्यू होगा तब आपको पता है यहाँ पे कि यहाँ पे उन्होंने कहा है आपको कि अलॉटमेंट मनी जो है उसके अंदर शेयर के साथ साथ प्रीमियम भी लिया जा रहा है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, शेयर का जो अमाउंट है वो हम इक्विटी शेयर कैपिटल करके शो करेंगे, दैट इज़ 3 रुपीज़, और जो 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिया जा रहा है वो हम शेयर प्रीमियम में दिखाएंगे। सो ये सारी एंट्रीज आगे से आपकी जितने शेयर्स इशू हुए उसी के लिए होने वाली है। सो 10,000 के हिसाब से हमें करनी है। सो टोटल अलॉटमेंट में हमें कितना मिलने वाला है, 3 + 2 5, सो इसीलिए 10,000 इंटू 5 के हिसाब से 50,000। शेयर का इसमें 3 रुपीज़ ही है, 2 रुपीज़ तो प्रीमियम का है। सो 10,000 इंटू 3 के हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे 30, और 10,000 इंटू 2 के हिसाब से हमारा प्रीमियम। ओके, सो नरेशन में हम मेंशन करेंगे, राइट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स ड्यू @3 पर शेयर, एंड शेयर प्रीमियम कितना है यहाँ पे आपका 2 रुपीज़। तो ये अलॉटमेंट मनी 50,000 अब हमें मिलेगा, तब हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन हम ये 50,000 नहीं लिखेंगे, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पे देखिए हमने एप्लीकेशन के वक्त एडजस्ट किया था ना, अलॉटमेंट के 3,000 हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो जब ये पैसे रिसीव करने की बात आएगी तब 3,000 ऑलरेडी मिल चुके हैं। सो 50,000 - 3 करेंगे हम, बिकॉज वो पैसे पहले ही हमने ले लिए शेयर होल्डर से, एप्लीकेशन के मनी को एडजस्ट कर लिया था हमने। तो हमें उन्हें कहा था उनको कि अलॉटमेंट के वक्त आप उतना कम देना। सो अलॉटमेंट में हमें कितने पैसे मिलेंगे, 47,000। ओके, नरेशन में लिखेंगे हम बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद हमें एंट्री करनी है सिंपल वाली हमारी फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल, दोनों ही कॉल्स 2 रुपीज़ के लिए है। तो पहले कॉल मनी ड्यू होगी तब हमारी एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 रुपीज़ के हिसाब से 10,000 शेयर्स का हो जाएगा 20,000। नरेशन में हम मेंशन करेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स @2 पर शेयर ड्यू, राइट। अब जब ये पैसे मिलेंगे हमें 20,000 तब हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल।
अमाउंट में यहाँ पर जब हम देखेंगे तो अमाउंट कितना लिख रहे हैं हम लोग 19,600। अब आप बोलेंगे सर यही क्या है, पहले आपने 20,000 शेयर अमाउंट लिखा है फर्स्ट कॉल का, फिर आप 19,600 लिख रहे हो, ऐसा क्यों किया हमने? बिकॉज सम में हमें कहा था, देखिए उन्होंने बोला था ना कि मिस्टर शोभा, उन्होंने 200 शेयर्स के, उनके पास 200 शेयर्स थे और वो 200 शेयर्स के पीछे पैसे नहीं दे पाए। तो 200 शेयर्स के पीछे अगर हम कॉल का 2 रुपया देखें तो कितना हो जाएगा, 400 रुपीज़। तो वो 400 रुपीज़ हमें नहीं मिला ना। उन्होंने आपको बोला है कि फ़र्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों में वो पेमेंट नहीं कर पाए, तो इसीलिए यहाँ पे हमने उतना पैसा कम लिया है। कितना पैसा? 200 शेयर्स के पैसे नहीं दे पाए और फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज़ है, तो 200 शेयर्स इंटू 2, 400 रुपीज़ बाकी है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 400 रुपीज़ कम किया है। ओके, इसीलिए हमने 19,600 की एंट्री पास की। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। ओके, उसी तरह सेकेंड कॉल का जो एक्चुअल में ड्यू होना चाहिए वो तो आपका 2 रुपीज़ के हिसाब से ही है, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 रुपीज़ के हिसाब से 20,000 मिलना चाहिए, सेम इसी की तरह। लेकिन अगेन उन्होंने फाइनल कॉल का भी पेमेंट नहीं किया है, तो जब बैंक की एंट्री आएगी हमारी तब हमें उतने पैसे कम लेने होंगे 20,000 में से। कितना है आपका फाइनल कॉल का? 2 रुपीज़, तो 200 शेयर्स के पीछे 2 रुपीज़ के हिसाब से वो कितना आ जाएगा आपको? 400, राइट। सो आपकी ये एंट्री भी होगी, वो भी 400 रुपीज़ लेस करके हम लेंगे, दैट इज़ 19,600 के लिए आपकी एंट्री आएगी। नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। तब ये फाइनल कॉल सब रिसीव होने के बाद उन्होंने आपको सब में क्वेश्चन में यही बोला था कि ये फॉरफीचर किया गया है कभी? फाइनल कॉल के बाद। तो अब फाइनल कॉल हो गया हमारा, तो अब हम लोग वो शेयर्स को क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। बिकॉज वो शुभा मैम ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों के टाइम पर पैसे नहीं दिए, उसके लिए हमें बैंक में देखो पैसे कम मिले हैं। बिकॉज अगर ये पूरे पैसे मिले होते तो प्रॉब्लम ही नहीं होता, बट ये कम मिले हैं, इसीलिए अब हम लोग उनके शेयर्स को क्या कर देने वाले हैं? कैंसिल करने वाले हैं। ओके, तो जब उनके शेयर्स को कैंसिल करेंगे तब आपकी एंट्री क्या होगी फॉरफीचर की? उसको थोड़ी ज़्यादा जगह लगेगी मुझे, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मेट में ले लेते हैं। यहाँ पर अगेन मैं फॉर्मेट बना देता हूँ और हमारी एंट्री में हम वो जो 200 शेयर्स है, राइट, उनको कैंसिल कर रहे हैं पूरे के पूरे। तो जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं तो हम बार बार शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते थे, बिकॉज कंपनी के लिए वो लायबिलिटी हो जा रही है। बट अब ये कंपनी की लायबिलिटी कैंसिल कर रहे हैं बिकॉज वो शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए हमारी एंट्री कैसे होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये 200 शेयर्स का टोटल अमाउंट सोचना है हमें। 200 शेयर्स के पीछे टोटल अमाउंट कितना था? 10 रुपीज़। तो 200 इंटू 10 के हिसाब से अमाउंट कितना होने वाला है आपका? 2,000। अब उसको हम लोग अलग अलग पार्ट में लेंगे। जो जो कॉल्स के वो पेमेंट नहीं कर पाए उनको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो उन्होंने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं दिया है, सेकेंड कॉल का पेमेंट नहीं दिया है, और जितना उन्होंने पेमेंट अब तक दिया है वो कंपनी क्या करता है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डालता है, राइट। पेमेंट दिया है मतलब उन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का तो पैसा दिया था ना, तो 3 रुपीज़ एप्लीकेशन का और 3 रुपीज़ अलॉटमेंट का, राइट, वो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर? शो करने वाले। कहाँ पर? आपके फॉरफीचर में। ओके, तो शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट दिखाया जाता है जितना शेयर होल्डर ने पे किया है, और बाकी जो उन्होंने पे नहीं किया है वो उन लोगों को हम नाम के हिसाब से यहाँ पर शो करते हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल 10 रुपीज़ के हिसाब से 200 शेयर्स का हो जाएगा 2,000। 200 शेयर्स के हिसाब से फर्स्ट कॉल उन्होंने नहीं दिया 2 रुपीज़, दैट इज़ 400 पेंडिंग है। वैसे ही फाइनल कॉल का भी 2 रुपीज़ के हिसाब से 400 पेंडिंग है, और 3 रुपीज़ एप्लीकेशन और 3 रुपीज़ अलॉटमेंट का उन्होंने दिया है, दैट मीन्स उन्होंने 6 रुपीज़ के हिसाब से तो दिया है। तो 200 इंटू 6 के हिसाब से हम लोग क्या लेंगे? 1,200 लेंगे। यहाँ पर हमें प्रीमियम का जो अमाउंट है उसको कंसीडर नहीं करना है, ओके, बिकॉज प्रीमियम जो है वो शेयर कैपिटल में नहीं आता, वो शेयर कैपिटल से अलग दिखता है। सो नरेशन में हम मेंशन करेंगे यहाँ पर बीइंग इक्विटी शेयर्स और बीइंग फॉरफीचर ऑफ 200 इक्विटी शेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ, कौन सा पेमेंट नहीं किया उन्होंने? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इस तरह से आपको ये फॉरफीचर की एंट्री शो करनी होगी। और फॉरफीचर के होने के बाद सम में उन्होंने आगे तो कुछ बोला नहीं है, तो हम यहीं पर सम को कंप्लीट करेंगे और हम हमारे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के आइटम्स का टोटल करेंगे। तो यहाँ पर आपका टोटल मैच होगा एट 2,44,200। ओके, तो ये हुआ आपका जर्नल एंट्रीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक और एक चीज़ पूछी गई थी। देखिए क्वेश्चन के लास्ट में उन्होंने बोला है आपको, राइट, कि आपको प्रेजेंटेशन शो करना है, राइट, इन बैलेंस शीट, कि किस तरह से आपका ये जो सारा आइटम्स हमने किए वो बैलेंस शीट में कैसे दिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा मैं बैलेंस शीट आपके लिए यहाँ पे शो कर रहा हूँ। सारी चीज़ें तो नहीं आने वाली, लेकिन जो जितना आइटम्स हमने अभी देखा है खाली वो हम यहाँ पे शो करेंगे। तो बैलेंस शीट एज ऑन करके हम लिखते हैं यहाँ पर लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। ये अमाउंट थोड़ा सा इधर आएगा कॉलम में।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं शेयर कैपिटल। हमारा हेडिंग के अंदर हम ये दिखाते हैं कि कितने शेयर्स हमारे इशूड हुए हैं, सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड अप। तो टोटल हमें बोला है 10,000 शेयर्स इशू हुए थे, राइट। बट सब में तो हमने क्या कर दिया है, वो शेयर्स को जो है वो फॉरफीचर कर दिया है ना, राइट। सो 200 शेयर्स उतने कम हो गए, तो इसीलिए हमारी जो है यहाँ पे हम शो करेंगे वो हमारे 9,800 शेयर्स का ही खाली शो करेंगे। सो 9,800 शेयर्स के पीछे अगर हम देखें तो टोटल अमाउंट 10 रुपीज़ के हिसाब से कितना मिलना चाहिए, हमें 98,000 मिलना चाहिए। उसके अलावा कंपनी को जो है वो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर का भी पैसा मिला है, राइट। ये जो हमने कैंसिल किया ना 1,200, वो यहाँ पर हम लोग ऐड करके शो करेंगे। तो 1,200 और भी है, तो इसके लिए टोटल यहाँ पे आपको दिखेगा 99,200। क्लियर। उसके बाद रही बात रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स में आपको प्रीमियम का अमाउंट दिखाना है। तो सब में हमें प्रीमियम बोला था। अलॉटमेंट मनी के वाले एंट्री में देख सकते हो आप, वहाँ पर आपका जो था वो 2 रुपीज़ क्या था अलॉटमेंट मनी के टाइम पर हमने शेयर प्रीमियम में 20,000 रुपीज़ शो किया था, देखिए। तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम करके हम शेयर प्रीमियम करके यहाँ पे शो कर सकते हैं 20,000 शो कर सकते हैं, मतलब हमें करना ही है, यहाँ पे लिखना होगा। ओके। सो टोटल आपका लायबिलिटीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज इसके अलावा सब में और कोई लायबिलिटी नहीं दी है। रही बात एसेट्स की, तो यहाँ पर एसेट कौन सा आएगा, तो हमने जो भी जर्नल एंट्रीज किए हैं उसमें आपको एक एसेट था बैंक, राइट। बिकॉज जब भी आप शेयर्स के पैसे मिलते थे आपको एप्लीकेशन में, आपको पहले मिला है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, वो सब में आपको ड्यू होने के बाद वाली एंट्रीज में मिला है। तो जितना ही बार आपका बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, राइट, वो सारे को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। एप्लीकेशन के वक्त आपको 33,000 मिला, अलॉटमेंट के वक्त 50,000, फर्स्ट कॉल में आपको 19,600, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में आपको 19,600। तो इन चारों का अगर आप ऐड करते हो तो टोटल आपका बैंक का अमाउंट यहाँ पे आपको मिलेगा 1,19,200। ओके। और जब आप बैलेंस शीट को टैली करने जाओगे तो यहाँ पे आपका बैलेंस शीट टैली होगा एट 1,19,200। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन में आपको खाली एक प्रेजेंटेशन दिखाने बोला था कि ये जो पार्ट है हमारा उसका बैलेंस शीट में कैसे शो होगा, तो वो हमने यहाँ पर शो करके दिखाया है। ओके। तो यहाँ पर हमारा ये सम कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।